सती का बलिदान, अटूट भक्ति की एक कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। सती दक्ष की बेटी थी। वह एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी, जिनका दिल भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। दक्ष एक शक्तिशाली राजा थे। उनके दरबार में हमेशा रौनक रहती थी और वह अपने राज्य में बहुत सम्मानित थे। सती की शादी शिव से होनी तय थी। यह विवाह देवताओं के बीच एक महत्वपूर्ण घटना थी। शिव एक तपस्वी देवता थे। वह ध्यान और योग में लीन रहते थे और सांसारिक मोह माया से दूर थे। वो सामाजिक मानदंडों से परे थे। उनकी जीवन शैली साधारण और तपस्वी थी, जो राजसी जीवन से बिल्कुल अलग थी। दक्ष शिव से नफरत करते थे। उन्हें शिव का साधु जीवन और उनके तरीके बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें शिव के तरीके अपरंपरागत लगते थे। वह शिव को अपने परिवार के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। हालांकि सती शिव से बहुत प्यार करती थी। उनके लिए शिव का तपस्वी जीवन और उनकी साधना ही सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने उनके भीतर के सौंदर्य को देखा। सती के लिए शिव का आंतरिक सौंदर्य और उनकी भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण थी। उनकी वैराग्यता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। सती के लिए शिव का प्रेम और उनकी भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण थी। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ बहुत ही भव्य और विशाल था, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। यह आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण था और सभी देवता इसमें शामिल हुए। उन्होंने जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया। यह शिव के प्रति उनके अपमान और नफरत का प्रतीक था। सती अपने पिता के इस कृत्य से अपमानित महसूस कर रही थी। वह अपने प्रिय शिव के अपमान को सहन नहीं कर पा रही थी। अपने प्रिय के अपमान को सहन करने में असमर्थ सती ने एक कठोर कदम उठाया। उन्होंने अपने पिता के इस अपमान का विरोध करने का निर्णय लिया। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। यह उनका अंतिम बलिदान था, जो उनकी अटूट भक्ति और प्रेम का प्रतीक था। उनके बलिदान ने उनकी अटूट भक्ति का प्रदर्शन किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। राख से पार्वती का जन्म और पुनर्मिलन का वादा। शिव सती की मृत्यु से बहुत दुखी थे। उनका दुख अपार था। वो सती के जलते हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमते रहे। विष्णु पालनहार ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनके शरीर के अंग पृथ्वी पर गिरे। वे पवित्र स्थलों में बदल गए। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ। वो हिमालय के राजा हिमवान की बेटी थी। पार्वती का शिव के साथ पुनर्मिलन होना तय था। उनका पुनर्जन्म जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक था। इसने दो आत्माओं के अनंत बंधन के पुनर्मिलन की आशा दी। तपस्या में ढली प्रेम कहानी। शिव के लिए पार्वती की अटूट खोज। पार्वती ने अपने जीवन को शिव के प्रति समर्पित कर दिया था। पार्वती को अपने पिछले जन्म के बारे में पता चला। उन्होंने महसूस किया कि शिव ही उनके सच्चे साथी हैं। वो शिव के साथ पुनर्मिलन के लिए तरस रही थी। उनके दिल में शिव के प्रति गहरा प्रेम था। इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने कठिन साधनाओं का पालन किया। उन्होंने हिमालय में ध्यान किया। बर्फीले पहाड़ों के बीच उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। उन्होंने कठोर मौसम का सामना किया। बर्फीली हवाओं और ठंड के बावजूद उनका ध्यान अडिग रहा। शिव के प्रति उनके प्रेम ने उनके दृढ़ संकल्प को बल दिया। उनकी भक्ति अटूट थी। वो अपने लक्ष्य पर अडिग रहीं। उनकी साधना में कोई कमी नहीं आई। देवताओं ने कामदेव को मदद के लिए भेजा। कामदेव ने पार्वती की तपस्या को सफल बनाने का प्रयास किया। वो प्रेम के देवता थे। उनके पास प्रेम बाण थे, जो किसी को भी प्रेम में डाल सकते थे। उन्होंने शिव पर प्रेम बाण चलाया। उनका उद्देश्य शिव को पार्वती की ओर आकर्षित करना था। शिव ने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनका क्रोध भयंकर था। उनके नेत्र की अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती विचलित नहीं हुई। उनकी साधना जारी रही। उनका प्यार मजबूत बना रहा। उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई। उनकी भक्ति ने शिव को प्रभावित किया। अंततः शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और दोनों का पुनर्मिलन हुआ। भाग 4। कामदेव का हस्तक्षेप। प्रेम की विजय के लिए एक उत्प्रेरक। शिव ने पार्वती के समर्पण को स्वीकार किया। वो उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। वो एक युवा लड़के के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उनकी भक्ति पर सवाल उठाए। पार्वती अपने प्यार में दृढ़ रहीं। उन्होंने उनके भेष को पहचान लिया। शिव उनकी अटूट आस्था से द्रवित हो गए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनका पुनर्मिलन प्रेम और भक्ति की जीत थी।
इसने दिखाया कि सच्चा प्यार सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। इसने अटूट विश्वास की शक्ति पर प्रकाश डाला। भाग 5, शिव और पार्वती का मिलन, सद्भाव और संतुलन का एक ब्रह्मांडीय नृत्य। यह एक ऐसा मिलन था जो न केवल दो आत्माओं को एक साथ लाया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को संतुलन में लाने का प्रतीक भी था। शिव और पार्वती का विवाह एक भव्य उत्सव था। यह एक ऐसा अवसर था जिसमें देवताओं और मनुष्यों ने समान रूप से भाग लिया। यह विरोधों का मिलन था। शिव और पार्वती के मिलन ने यह दर्शाया कि कैसे विपरीत शक्तियां एक साथ आकर संतुलन बना सकती हैं। शिव तपस्वी ने पार्वती से विवाह किया, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक थी। यह विवाह एक गहरे आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंध का प्रतीक था। उनका विवाह ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसा संतुलन था जो सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण था। शिव पुरुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी शक्ति और स्थिरता ने ब्रह्मांड को स्थिरता प्रदान की। पार्वती स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी कोमलता और प्रेम ने जीवन को पोषण और संवेदनशीलता दी। यह मिलन हमें संतुलन के महत्व के बारे में सिखाता है। यह दर्शाता है कि कैसे संतुलन जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। यह प्रेम और भक्ति की शक्ति को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे सच्चा प्रेम और भक्ति सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ और भी प्रासंगिक हो गई है। हर साल हिंदू उनका विवाह मनाते हैं। यह एक परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह एक खुशी का अवसर है। यह एक ऐसा समय है जब लोग एक साथ आकर खुशी और प्रेम का उत्सव मनाते हैं। यह शिव और पार्वती के बीच के शाश्वत बंधन की याद दिलाता है। यह बंधन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी समाप्त नहीं होते।